और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे मिडिल ईस्ट की। क्या ईरान पर आज एटम बम गिरने वाला है? बड़ी खबर इससे जुड़ी क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं। बड़ी खबर, कई B-1B बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट रवाना कर दिए गए हैं। यूएस और ब्रिटेन से उड़े हैं B-1B बॉम्बर्स और ईरान पर बड़े हमले की अटकलें जो हैं अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और 18 सैनिकों की मौत से ट्रंप नाराज हो गए हैं, जिसके बाद ट्रंप लगातार चेतावनी भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब परमाणु ठिकानों पर जो हमले हैं वो तेज कर दिए जाएंगे। लेकिन ईरान को भारी नुकसान हो चुका है। सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है और क्या कुछ ही घंटों में तेहरान पर भी हिरोशिमा जैसा हमला हो सकता है? इन सवालों को लेकर इस समय पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। खबर यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया एयरबेस से कई B-1B लांसर बॉम्बर विमानों ने मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर दी है और दावा यह हो रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये विमान तेहरान के ऊपर पहुंच सकते हैं। और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि ये विमान बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर सकते हैं या फिर कोई भारी पेलोड गिरा सकते हैं। कुछ दावों में ये भी कहा जा रहा है कि इनमें परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। अब आपको यह भी बता दें कि पिछले 10 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच भीषण संघर्ष जारी है। अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, लेकिन ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। ईरान जॉर्डन, बहरीन, यूएई, कतर और कुवैत और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलें हमले कर रहा है और इन हमलों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सैकड़ों के घायल होने को लेकर दावे हो रहे हैं। अब दावा यह भी हो रहा है कि इन घटनाओं को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बेहद गुस्से में हैं, बेहद नाराज हैं और उन्होंने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य हमले का आदेश भी दे दिया है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब अमेरिका की ओर से ईरान पर परमाणु हमले भी किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो वाकई में एक बार आप समझिए कि कहीं ना कहीं परमाणु वॉर जो है इसकी शुरू होने की संभावना भी बन सकती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। क्या वाकई में सर ऐसी संभावना है कि अब अमेरिकी जो सेना है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अब आगे कदम बढ़ाते हुए परमाणु हमला ईरान पर कर सकते हैं क्या? हाँ पुनीता, देखो, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही नाराज हैं। हम्म। पेंटागन ऑफिसर्स को, मतलब जो अमेरिकन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को उन्होंने परसों भी एक ब्रीफ किया था जिसमें वो क्लियरली उनको एडमोनिश किए, यानी डांटे कि आप लोगों का परफॉर्मेंस इस युद्ध में अभी तक सही नहीं रहा। हम्म। और वह जानना चाहते थे पेंटागन के जो आर्मी के जनरल्स हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, कि हम्म। क्या बात है कि अभी तक वह ईरान को झुका नहीं पाए। हम्म। इसके जवाब में पेंटागन ऑफिसर्स ने कहा कि जो बम वर्षा ईरान के ऊपर की जा रही है हम्म। वो टैक्टिकल फाइटर्स बॉम्बर्स से कर रहे हैं, यानी जैसे F-15 हम्म। जहाजों से की जा रही है। और F-15 में एक बार में समझिए 2 टन या 3 टन बॉम्ब्स ले जा सकते हैं, यानी 4 बॉम्ब्स ले गए या 6 बॉम्ब्स ले गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिर ठीक है, आप लोग फिर हैवी बॉम्बर्स का इस्तेमाल करो, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करो। अब हम्म। यूएस एयरफोर्स के पास B-1B लॉन्चर है, B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है, B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। अभी जो भेजा जा रहा है B-1B, ये उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स का बहुत अहम कड़ी है। इसमें एक बार में पुनीता 30 टन, हम्म। 34 टन बॉम्ब्स ले जा सकते हैं, अच्छा। शायद ले हाँ। भी जाएगा। तो हाँ। 34 टन बॉम्ब्स का मैं बताता हूँ, आमतौर पे जो यूएस एयरफोर्स बॉम्ब्स गिरा रही है भारी वाले, वो 500 हम्म। किलो के होते हैं। तो 34 टन बॉम्ब्स ले जाएगा तो बहुत भयावह जमीन पर नुकसान होगा। हम्म। लेकिन क्या यह न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा? उसके बारे में दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का आकलन ये है हम्म। कि फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करना चाहता है। हम्म। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि अमेरिकन जो इंडस्ट्री है, खासतौर से अमेरिका की जो ऑयल इंडस्ट्री है, उसके बड़े बड़े सीईओ जो हैं, व्हाइट हाउस में रोज फोन करके बोल रहे हैं कि अब से अगर आज नहीं तो 2 साल या 4 साल के बाद तो ईरान में अमेरिकन कंपनीज को जाना ही है। ईरान में अमेरिकन कंपनीज को तो काम करना ही है ईरान में। हम्म।
तो अगर वहाँ एटम बम गिरा देंगे तो ईरान की जो आबो-हवा है, ज़मीन, पानी, प्लांट, वेजिटेशन सब कंटामिनेटेड हो जाएगी हुँ, विकिरण की वजह से और हुँ, न्यूक्लियर डस्ट की वजह से। तो हुँ, कंटामिनेटेड ईरान में जाकर अमेरिकन कंपनीज़ अपने एग्ज़ीक्यूटिव्स को, अपने सीनियर मैनेजर्स और इंजीनियर्स को कैसे भेजें? हुँ, तो क्योंकि अमेरिका भविष्य में, निकट भविष्य में ईरान का इस्तेमाल करना चाहता है, तो फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराएगा क्योंकि वो कंटामिनेशन अवॉइड करना चाहता है। जी। हुँ। लेकिन जो अभी आप बता रहे थे कि अमेरिका ने अपनी पूरी रणनीति में बदलाव कर दिया है, खतरनाक हथियार को इस्तेमाल अब अमेरिका की ओर से किया जा सकता है। और ऐसे में अगर हम B-1B बॉम्बर की बात करते हैं, अगर इससे हमले होते हैं, तो ये क्या माना जाए ईरान ईरान के सामने तो फिर बहुत ज़्यादा चुनौती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अब ये भी कह रहे हैं कि अब हमारी पूरी ये कोशिश है कि जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, वहाँ पर बम बरसा दिए जाएँ, ये तक धमकी दे दी गई है। हाँ, पुनीता देखो, हाँ। ईरान के पावर प्लांट्स पे अब हमले शुरू हो गए हैं, हुँ, थर्मल पावर प्लांट या गैस बेस्ड बिजली के पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो हमले हुए हैं, वो जो मेन डोम है, जिसके नीचे हुँ, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, हुँ, उस पर नहीं किए जा रहे। जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, हुँ, जैसे कूलिंग टावर होता है, हेवी वाटर प्लांट होता है, हुँ, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है, उन पर हमले हो रहे हैं। हुँ, तो क्या मेन न्यूक्लियर डोम पर हमला करेगा अमेरिका? शायद ऐसा ना हो, क्योंकि वो अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज़ का उल्लंघन हो जाएगा। हुँ। वॉर क्रिमिनल चार्जेस भी फ़ॉर्म हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका न्यूक्लियर पावर लेकिन प्लांट्स अभी पे डोनाल्ड कोई ट्रंप भी हमला ने जो कर ले। सर धमकी दी थी और ये कहा गया था कि पीएक्स माउंटेन पर बहुत जल्द और बहुत भारी हमला किया जाएगा अमेरिका की ओर से। और अगर जो आप कह रहे हैं कि ऐसी संभावना कम है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है अमेरिका के, तो संभावना बनती है कि वाकई में ऐसा करेगा अमेरिका। हाँ, अमेरिका जो संभावित हुँ, स्थान हैं, जहाँ हुँ, अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर या पहाड़ के अंदर सुरंगें बनाकर हुँ, ईरान ने अपने न्यूक्लियर मटेरियल को छुपाया हुआ है, हुँ, ऐसी जगह पर अमेरिका पहले भी हमले कर चुका है। हुँ, न्यूक्लियर मटेरियल जहाँ रखता है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं। अगर हम याद रखें, पिछले साल जून में 12 हुँ, दिन का युद्ध हुआ, उसमें ईरान के ऊपर इज़राइल और अमेरिका ने बम फेंके और ज़्यादातर ऐसी सुरंगों के मुहानों पर, यानी एंट्री और एग्जिट्स पर बम फेंके। डोनाल्ड ट्रंप ने तो जून में 12 दिन के हमले के बाद दावा भी कर दिया था कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर जो प्लानिंग है उसको 20 साल पीछे धकेल दिया। हुँ, अभी जब 40 दिन का बॉम्बिंग हुई 1 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक, जी। उसके दौरान भी अमेरिका ने कई जगह पर संभावित न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स जहाँ पर हैं, जहाँ न्यूक्लियर कंसंट्रेशन किया जाता था, यूरेनियम 235 का भंडारण किया जाता था, संभावित जगह पर बॉम्ब्स गिराए। हुँ, एम ये है कि वो जो न्यूक्लियर भंडार है, वो ज़मीन के नीचे ही हमेशा-हमेशा के लिए दब जाए। लेकिन देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, जी। जहाँ बिजली पैदा की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके, उसका जो मेन डोम होता है, हम देख सकते हैं गोलाकार होता है, जिसकी की छत 8 से 12 फुट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड स्टील कंक्रीट से बनी होती है, उस पर हमला नहीं करेगा। हुँ। जी। लेकिन ये भी माना जाए कि आप ये कहीं न कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश भी हो सकती है, अगर B-1B की तैनाती अगर अमेरिका के द्वारा की गई है, तो ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है क्या अमेरिका के द्वारा ईरान पर? और क्या इसका असर होगा ईरान पर? अब तक जो हमने ईरान की स्थिति देखी है, इसके बाद क्या असर होता हुआ अमेरिका के दबाव का ईरान पर? हाँ, पुनीता देखो, B-1B जैसे जो बॉम्बर होते हैं, ये हुँ, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं। हुँ, यानी इनका जो निशाना होता है, कोई एक टैंक तो बख्तरबंद गाड़ी या एक बिल्डिंग नहीं होती है। जी, इनका निशाना होता है पूरा का पूरा बिल्कुल। रेलवे मार्शलिंग यार्ड, जो हुँ, कि 1 किलोमीटर चौड़ा है और 3 किलोमीटर लंबा है और 10 रेल की पटरियाँ गुजर रही हैं। या बंदरगाह, एक हुँ, बंदरगाह में जेट्टीज़ होती हैं और बंदरगाह की लंबाई 4 किलोमीटर होती है। बंदरगाह का जो ऑपरेशन एरिया होता है जेट्टीज़ का, वो 1 किलोमीटर चौड़ा होता है। तो B-1B का